अमन, अमन, अमन। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मुझे पता था और अब मुझे सच में हैरानी हो रही है क्योंकि मैं जब से गोवा आया हूँ ना तब से केवल 3 लड़कियों ने ही मुझ में इंटरेस्ट दिखाया है और बाकी के 32 लड़के मुझे ऐसे फॉलो कर चुके हैं जैसे तुम कर रहे हो। एक्सक्यूज़ मी डियर, यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली, कहीं और ट्राई करो जाके चाहो। देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मुझे तो बस आपको देख के लगा कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। ये डायलॉग अब पुराने हो चुके हैं, कुछ और नया ट्राई करो। ओके सुनिए, रुकिए जरा।
तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आई नीड प्राइवेसी। सुनिए, नहीं सुनना मुझे। आप शायद मजाक समझ रहे हैं, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। यार मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब बातें करके तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। सुनिए, आपका वॉलेट। कहाँ गए थे? मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए बीच पे टहलने चला गया था। आदित्य, कितनी बार कहा है, जब भी कहीं बाहर जाओ बता के जाया करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। आदित्य, तुम्हारी मेडिसिन। तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूं। ये रहा तुम्हारा फ्रेंच ऑमलेट। खा क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ आदित्य?
हमें यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? 1 हफ्ता। मतलब काफ़ी वक्त हो चुका है हमें साथ रहते हुए। नहीं, हम एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते हैं। पर मेरे लिए तो तुम मुझसे 1 हफ्ते पहले ही मिले थे। यू आर राइट एक्चुअली। है ना? तो फिर क्यों विशाल, क्यों तुम मुझे अभी भी अजनबी जैसे लग रहे हो? क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा है कि कुछ लोग और भी हैं जो मुझे जानते थे, जिन्हें मैं जानता था? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन है, तभी तो मुंबई से गोवा चला आया तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी विशाल। मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या कह जाता हूं। दरअसल यही सवाल मुझे डॉक्टर ने भी पूछा था जो तुम पूछ रहे हो, कि तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स भी ज़रूर होंगे। लेकिन मैंने उन्हें वही बताया जो सच है, कि तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े हो और तुम्हारे फैमिली के बारे में कोई नहीं जानता, खुद तुम भी नहीं। तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में जो भी थे, कोई तुमसे मिलने नहीं आया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। क्या पता उन्हें मेरे बारे में पता ही नहीं चला हो। पाँच साल से मैं तुम्हें जानता हूं आदित्य, और इन 5 सालों में तुमने भी मुझे कभी किसी से नहीं मिलवाया। तुम हमेशा से मुझसे यही कहते थे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। आदित्य, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें कुछ बताने के लिए, वो मोमेंट्स फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि उस हादसे के कारण तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। समझने की कोशिश करो। मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। आई एम सॉरी विशाल। सॉरी किस लिए? मैं अभी रेडी नहीं हूं। इट्स ओके, टेक योर टाइम।
आदित्य, एक मॉडलिंग के असाइनमेंट के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। कल तक लौट के आ जाऊँगा। और अगर घूमने का मन करे तो यहीं घर के आसपास बीच पर घूम लेना, लेकिन दूर मत जाना, ओके? बाय। बाय। हेलो। हेलो, अमन स्पीकिंग। ओह, तो आपका नाम अमन है? हाँ, मेरा नाम अमन है। आप कौन बोल रहे हो? जी, आज हम बीच पे मिल चुके हैं। मुझसे डेली ना जाने कितने लोग मिलते हैं, मुझे क्या पता तुम कौन हो। दरअसल आज हम 2 बार मिल चुके हैं बीच पर, जब आप कह रहे थे कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। ओह, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपकी वॉलेट से। व्हाट? वॉलेट? तुम्हारे पास मेरा वॉलेट कहाँ से आया? ओह माय गॉड, तुमने मेरी पॉकेट मार ली। वेट, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। देखिए, पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी पॉकेट नहीं मारी। आप खुद ही भूल के चले गए थे। मैंने आपको पुकारा भी था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। ओह ओके। और आपके वॉलेट में जितने भी आईडीज़ हैं उन पे एड्रेस मुंबई का है। अब मैं मुंबई में रहता हूँ तो एड्रेस भी तो मुंबई का ही होगा। अभी आप कहाँ हैं? मैं अभी यहीं हूँ, गोवा में। तुम एक काम करो, तुम मेरा एड्रेस नोट करो। नहीं रुको, ऐसा करो, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं खुद आता हूँ तुमसे अपना वॉलेट लेने के लिए। ठीक है, मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज करता हूँ। ओके, थैंक्स। ओह, हे हे हे। हे हे हे, गेट अप। एक्सक्यूज मी, कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है? हे, गेट अप। आर यू ओके? यस। लगता है टीवी सीरियल्स कुछ ज़्यादा ही देखते हो। मैं टीवी नहीं देखता। अच्छा, तो ये ड्रामे करने कहाँ सीखे? किसी का पीछा करना, किसी के आते ही ऐसे बेहोश हो जाना। हाँ, मिस्टर अमन, अब आप हद से ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आता जाएगा बोलते जाएंगे। आप जानते क्या है मेरे बारे में? मैं क्यों जानूंगा? जब नहीं जानते हैं
तो ये इल्ज़ाम क्यों? मैंने तो बस आपको वॉलेट देने के लिए बुलाया था। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए अपना वॉलेट और जाइए यहाँ से। आपके यहाँ गेस्ट को वेलकम करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। बाय द वे थैंक्स वॉलेट के लिए। वॉलेट चेक कर लीजिए, कहीं कुछ मिसिंग ना हो। होगा भी तो कोई बात नहीं। सुनिए, हाँ बोलिए। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? जो मैंने आपसे ये रूडली बिहेव किया उसके लिए। इट्स ओके। आप सच में जा रहे हैं? हाँ, अभी आप ही ने तो बोला जाने के लिए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? श्योर। क्या सच में तुम्हें अपने बीते वक्त का कुछ भी याद नहीं है? नहीं। वेल, मैंने तो केवल टीवी सीरियल्स और फिल्मों में ही ऐसा देखा था। अब रियल लाइफ में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। वैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे? बस ये समझ लो कि जिंदगी बीत रही है अपना वजूद तलाशने में। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बीते वक्त को भुलाकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बेसिकली तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम्म।
ये बीच पर तुम अभी किसके साथ थे? मैं? हाँ, वो मेरा दोस्त है अमन। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना आदित्य कि किसी भी अजनबी से मत मिलना। वो अजनबी नहीं है, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? कब से जानते हो उसे? कल से। बस कल से? उससे दोबारा मत मिलना, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी तुम उससे मिले ही कहाँ हो? तुमने सिर्फ उसे देखा है, और बिना मिले कैसे कह सकते हो कि वो अच्छा नहीं है? आदित्य, बेवजह के आर्गुमेंट मत करो। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विशाल? मेरी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी केयर करता हूं, और तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को बेवजह नहीं देख सकता। वो बेवजह नहीं है, मेरा दोस्त है, और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नाराज हो? लीव मी अलोन। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे तुम्हारा ये नया दोस्त है, ये रहता कहाँ है? क्यों? क्या करोगे जानकर? उसे जाकर ये कहोगे कि मुझसे दोबारा ना मिले? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ कम ऑन आदित्य, ये मेरा हक बनता है कि मैं उसके बारे में जानूं। तुम्हारा दोस्त बना है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मेरे दिल को तो तसल्ली करने दो। वो मैंड्रिम में रहता है, शिवा टेम्पल के पीछे। हाउस नंबर? मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा। और हाँ, उससे झगड़ा मत करना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? यस। हाय, आई एम विशाल, विशाल कपूर। हाय, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आदित्य का दोस्त, आदित्य जिसके यहाँ पे आप वॉलेट लेने आए थे। ओह हाँ, याद आया। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बैठिए। आप पानी वगैरह कुछ लेंगे? नो थैंक्स। ये घर आपका है? हाँ, मेरा ही है। क्यों, क्या हुआ? बहुत सुंदर है। थैंक्स। वैसे आपको हैरानी तो हो रही होगी कि मैं यूं अचानक आपके यहाँ। हाँ, हो तो रही है। दरअसल मैं आदित्य के बारे में बात करने आया हूँ। आदित्य के बारे में? हाँ, एक बुरे हादसे में उसकी याददाश्त जा चुकी है। हाँ, उसने बताया था मुझे अपने बारे में। और क्या बताया था उसने? उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मुझसे पहले कभी मिल चुका है। आई मीन अपनी याददाश्त जाने से पहले। सही कह रहा है वो। आदित्य हूबहू आपकी शक्ल के एक लड़के से बहुत प्यार करता था।
पैसे चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास। क्यों? सैलरी तो मिल गई होगी तुम्हारी। अभी नहीं मिली है सैलरी। झूठ बोल रहे हो? तुम्हें तो हर बात झूठ ही लगती है। हाँ, जैसे तुम्हारा प्यार। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा, ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तुम्हें मुझे ये बताने में इतना डर क्यों लग रहा है कि आजकल तुम ऑफिस के बहाने अपने आशिक से मिलने जाते हो? हाँ, माइंड योर लैंग्वेज रॉनी। विशाल केवल मेरा दोस्त है। हाँ मैं जानता हूँ कितना अच्छा दोस्त है वो तुम्हारा। तो जानते रहो। ये क्या कर रहे हो रॉनी? मेरे साथ ये चीटिंग नहीं चलेगी, समझा? रॉनी, ये क्या कर रहे हो रॉनी? पैसे अपना। रॉनी, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। इसे पूरा महीना चलाना मुझे। तो मुझे उसे क्या? मेरे नशे के पैसे का इंतजाम कौन करेगा? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें ये नशा बर्बाद करता जा रहा है। नशे से ज्यादा तुम मुझे बर्बाद करते जा रहे हो। और सुन मेरी बात, अगर आज के बाद तुम घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे उस आशिक का वो हाल करूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलने से भी घबराओगे, समझा? हाँ? रॉनी, ब्रेकफास्ट कर लो। क्या मिला है इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉस मिलाया है। खा लो तुम। जहर मिला है ना मेरे खाने में? हाँ? नहीं रॉनी, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बोल, मिलाएगा जहर मेरे खाने में? रॉनी, रॉनी, वो सिर्फ मेडिसिन है, डॉक्टर ने दिया है। चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझे मेरे खाने में जहर मिलाते हुए देख लिया, वरना आज तू और तेरा आशिक तो मुझे मार ही देते। ऐसा नहीं है ओह, अब समझ आया। ये जहर भी तुझे तेरे आशिक ने दिया होगा, है ना? तुम गलत समझ रहे हो रॉनी। और इस तरह रॉनी उसे रोज पीटता रहा। उसने उसे इतना पीटा कि एक दिन वो अपनी याददाश्त भूल गया और हॉस्पिटल में 1 महीना कोमा में रहने के बाद जब उसे होश आया, वो सब कुछ भूल चुका था। मैंने पुलिस को कॉल करके रोनी को अरेस्ट करवाया और आदित्य को अपने साथ घर ले आया।
तो अब रोनी कहाँ पर है? पता नहीं, सुना है पिछले महीने ही उसे बेल पर छोड़ दिया है, लेकिन अब वो कहाँ है, कैसा है, कोई नहीं जानता। तभी तो जब मैंने तुम्हें आदित्य के साथ बीच पर देखा, मैं तो हैरान रह गया। मुझे लगा रोनी दोबारा से आदित्य की जिंदगी में दाखिल हो चुका है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन तुमसे फेस टू फेस मिल रहा हूं तो पता चल रहा है तुम तो वो हो ही नहीं, कोई और हो। शाम काफी हो गई है। आदित्य मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। थैंक्स फॉर द वाइन। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन आदित्य से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य भी तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि आदित्य जब से तुमसे मिलने लगा है उसके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे कल शाम की फ्लाइट से मैं लंदन जा रहा हूँ। कुछ दिन आदित्य को मेरे बिना अकेला रहना पड़ेगा। आई होप मेरी एब्सेंस में आप उसका ख्याल रखोगे। मैं उसका ख्याल रखूंगा। थैंक्स, थैंक यू सो मच। आदित्य, आज रात की फ्लाइट से मैं लंदन जा रहा हूं। लंदन? अचानक से? एक्चुअली तुम्हें बताना भूल गया। लंदन से अंकल का कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वापस कब आओगे? पता नहीं, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तब तक मैं यहाँ अकेला ही रहूंगा। तुम अकेले कहाँ हो? अमन है ना तुम्हारे साथ। तुम तो कह रहे थे कि हम लोग रिलेशनशिप में थे 1 साल से, फिर ये अमन कैसे आ गया? तुम ही लेकर आए हो उसे। हाँ, तो वो मेरा दोस्त है। तुम्हारी आंखें बता रही है आदित्य कि वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी से मतलब है, चाहे वो खुशी मेरे साथ रहने में हो या अमन के साथ। तुम गलत समझ रहे हो विशाल। प्यार में कुछ गलत नहीं होता आदित्य। अब तुम इसीलिए मुझसे ये बात मत छुपाना कि मुझे बुरा लगेगा। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि अब तुम्हें मेरा प्यार याद नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीते वक्त का तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो मेरा प्यार भी कैसे याद होगा।
कैसे चली गई? अमन? 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 अमन, अमन, कौन? इसका मतलब रॉनी को भी तुमने ही मारा था। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, टाइम से खाना खा लेना। खा लूँगा। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, अपना भी तो रखा करो। नशे ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया रॉनी। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रॉनी, कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा। बस मुझे मेरा पहला वाला रॉनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना।
गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और मेडिसिन भी मिला दिया है। थैंक यू। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मेरा नकाब नहीं उतारना चाहिए था। ये एक राज था और तुमने राज से ही पर्दा उठा लिया। इसका मतलब रॉनी को भी तुमने ही मारा था। तुम्हारे रॉनी को भी मैंने ही मारा था और आज तुम्हारे अमन को। भगवान ने भी क्या खेल रचा है कि रॉनी की शक्ल का एक जाएगा तो दूसरा आएगा। मुझे लगता है आज तुम्हारे अमन को मार दूं तो उसकी शक्ल का कोई तीसरा पैदा हो जाएगा। लेकिन मुझे मारना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई एम नॉट सीरियल किलर। पर तुम आदित्य मुझे सीरियल किलर बना दोगे। अब तो तुम्हें मेरी सारी राज पता चल चुके हैं। क्यों ना मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूं। अब तो मैंने तुम्हारे अमन को मार दिया।